हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन पैसेज। पैसेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको फाइंड कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको पहचानना कैसे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीजीटेट हो या शिक्षा भर्ती का एग्जाम हो, वहाँ पे पूछा ही जाता है और ये बेहद आसान है। कैसे, चलिए समझते हैं। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, ये स्कोरिंग है। एक दो क्वेश्चंस आर गारंटेड फ्रॉम दिस टॉपिक। इस विषय से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। वोकेबलरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अर्थ समझने में मदद करते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें, बेस ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस, अंग्रेजी व्याकरण का आधार है, इसलिए ये क्या है, जरूरी है। उसके बाद आपको समझना है द 8 पिलर्स, 8 मुख्य भाग कौन कौन से? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन होता है संज्ञा, जो क्या होता है, नाम होता है। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसके जगह क्या आते हैं, ही, सी, इट वगैरह आते हैं। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, डिस्क्राइब्स नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब क्या है, तो ये एक्शन स्टेट है। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण, तो मॉडिफाइज वर्ब, ये किसको मॉडिफाई करते हैं, तो वर्ब को। प्रीपोजिशन क्या है, संबंध सूचक, ये पोजीशन बताते हैं। कंजक्शन क्या है, समुच्चय बोधक, तो ये ज्वाइंस, ये जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादि बोधक, तो ये है इमोशन, ये इमोशन को बताते हैं। इस तरीके से आप आसानी से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे पहचानना है, चलिए समझते हैं वीडियो में। गोल्डन रूल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, संदर्भ क्या है, किंग है, आपको संदर्भ को समझना है। डू नॉट लुक एट द वर्ड अलोन, लुक एट इट्स प्लेस इन द सेंटेंस, शब्द को अकेला मत देखो, क्लियर है। वाक्य में उसकी जगह देखें, वाक्य में कहाँ है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे एक वाक्य है, आई वाटर द प्लांट्स, हेयर वाटर इज एक्शन, यहाँ पे वाटर क्या है, एक्शन है, एक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर क्या होगा, वर्ब होगा, क्लियर है। दूसरा सेंटेंस है, आई ड्रिंक वाटर, हेयर वाटर इज अ थिंग, यहाँ पे वाटर एक थिंग है जिसे पिया जा रहा है। जब थिंग है, नाम है, तो क्या होगा, नाउन होगा। इस तरीके से आपको समझना है, क्लियर है। देखो, पौधे को पानी देने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे पानी को पिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक वस्तु है, वस्तु है तो क्या है, नाउन है। इस तरीके से शब्द क्या है, वाटर है दोनों जगह, लेकिन एक जगह वर्ब है, एक जगह नाउन है। कैसे, क्यों, समझा दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नाउन, संज्ञा, इसका डेफिनेशन क्या है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। नाम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। कॉमन एग्जाम्पल, टीचर, रायपुर, बुक, हैप्पीनेस, एजुकेशन, ये सभी क्या है, तो ये सभी है नाउन, ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए समझते हैं। टिप फर्स्ट, द आर्टिकल ट्रिक, इफ अ वर्ड कम्स आफ्टर ए एंड द, इट इज़ लाइकली अ नाउन, यदि किसी शब्द के पहले ए एन द आता है तो वह संज्ञा हो सकता है। 99% चांस है, 100% नहीं, 99% चांस है वो क्या होगा, संज्ञा होगा। आर्टिकल देखेंगे ए एन द, अगर आपको ये दिखा तो एडजेक्टिव ऑप्शनल रहेगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होगा नाउन, ठीक है। जैसे अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या है, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो पेंटिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है। इस तरीके से आपको समझ जाना है, ठीक है। दूसरा टिप है आपके लिए, सफिक्स हैक, अंतिम शब्द को आपको देखना है। वर्ड्स एंडिंग विद दिस आर यूजुअली नाउन, इन शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्द आमतौर पर क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे TION या SION के साथ अगर कोई शब्द का अंत हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वो जनरली क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एजुकेशन, विजन, ये क्या है, तो ये है नाउन, ये क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। MENT, जैसे डेवलपमेंट, ये क्या है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, नाउन। वैसे ही NESS, हैप्पीनेस, काइंडनेस, तो ये क्या है, ये भी क्या है, नाउन। ITY, एबिलिटी, क्लैरिटी, ये भी क्या है, तो ये है नाउन। इस तरीके से आप नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं, क्लियर है।
आगे समझते हैं। अगला टिप है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन्स यूजुअली कम एट द स्टार्ट सब्जेक्ट और आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट। संज्ञा आमतौर पर वाक्य के शुरुआत में या क्रिया के बाद आती है। नाउन सब्जेक्ट होगा, नाउन ऑब्जेक्ट होगा और जो क्रिया है वो क्या होगा, एक्शन होगा, वर्ब होगा जो कि बीच में आएगा। तो देखिए अगर कोई शब्द शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। नाउन एग्जाम्पल इन पैसेज। सेंटेंस है द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। आपको चेक क्या करना है, कम्स आफ्टर द आर्टिकल के बाद आया है क्या, तो यस आर्टिकल के बाद तो आया है। दूसरा चेक क्या करना है, एंड्स विद MENT। अब यहाँ पे देखिए MENT के साथ एंड हुआ है। तीसरा चेक आप करेंगे इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन। आपने ये तीनों चेक किया और ये वेरीफाई हो गया तो रिजल्ट क्या निकला कि ये है नाउन। क्लियर है। ये क्या है, तो ये है नाउन। ये मतलब क्या, डेवलपमेंट। यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट लिखा है किसमें, सेंटेंस में। क्लियर है। सेंटेंस में जो डेवलपमेंट लिखा है तो ये क्या है, ये है नाउन। आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे समझते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। इसका डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट रिफर्स बैक टू अ पर्सन और थिंग मेंशन्ड अर्लियर। मतलब शुरू में जो पर्सन आए हैं या जो चीज़ आया है, शुरू में जो पर्सन या थिंग आया है उसी को बार बार ये क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और बार बार उसका नाम नहीं लिया जाता बल्कि उसकी जगह पर ही सी इट वगैरह वगैरह बोला जाता है। कैसे, चलिए समझते हैं। कॉमन प्रोनाउन इन पैसेज। पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट दे। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट। ठीक है। रवि इज़ अ टीचर, ही टीचेज वेल। ही रिप्लेसेस रवि। रवि को किसने रिप्लेस किया, तो ही ने रिप्लेस किया। रवि इज़ अ टीचर, रवि टीचेस वेल। ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, बार बार क्यों नाम लेना। हम क्या बोलेंगे, रवि इज़ अ टीचर, ही टीचेस वेल। बात किसका चल रहा है, रवि का। तो यहाँ पे ये जो एच और ई मतलब जो ही आया ये क्या है, तो सिंपल ये क्या है, ये है प्रोनाउन। क्लियर है। इस तरीके से आप प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। चलिए समझते हैं कंफ्यूजिंग केस, दिस दैट। इज इट प्रोनाउन और एडजेक्टिव। चेक द नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द देखें, प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, नो नाउन इमीडिएटली आफ्टर दिस। दिस के बाद तुरंत नाउन है क्या, तो नहीं है। एडजेक्टिव, दिस बुक इज माइन, बुक इज अ नाउन राइट आफ्टर दिस। दिस के तुरंत बाद जो शब्द है बुक, बुक ये क्या है, तो ये है नाउन। जब नाउन के पहले दिस आया तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और दिस के तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एक हिसाब से आप इसे क्या बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, जिसे आपको याद रखना है। क्लियर है। दिस के बाद अगर कोई नाउन आए तो दिस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और दिस के तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो दिस क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। बेहद आसान है। इट आंसर्स, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन। इन क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा एडजेक्टिव, विशेषण। क्लियर है। कैसे, चले समझते हैं। पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हैव 2 मेन स्पॉट इन अ सेंटेंस। विशेषण के 2 मुख्य स्थान हैं। एक है बिफोर नाउन, अ ब्लू स्काई। अब यहाँ पे देखिए स्काई के पहले क्या आया, ब्लू आया। आफ्टर वर्ब, ही इज़ स्मार्ट। अब यहाँ पे देखो वर्ब के बाद क्या आया, स्मार्ट आया।
अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे जो ब्लू है ये क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरे सेंटेंस में ही इज़ स्मार्ट, अब यहाँ पे स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। पहला अगर हम देखेंगे तो नाउन के पहले आया है, बिफोर नाउन, और दूसरा में आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आया है। ये दो मेन स्पॉट है, दो मुख्य स्थान है किसका, एडजेक्टिव का। इसे आपको याद रखना है। याद करेंगे उसके बाद चले समझते हैं एडजेक्टिव सफिक्सेस, पहचान। वर्ड्स एंडिंग विद दिस आर यूजुअली एडजेक्टिव्स। FULLESS, यूजफुल, केयरलेस, ये क्या होते हैं, जनरली ये होते हैं एडजेक्टिव। OUS, फेमस, डेंजरस, ये क्या होंगे, एडजेक्टिव। AL, नेशनल, लॉजिकल, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। एबल, IBLE, ये क्या होते हैं, कैपेबल, विजिबल, ये क्या होंगे, तो ये भी होंगे एडजेक्टिव। तो आपको याद रखना है कि जो भी शब्द इन शब्दों के साथ एंड होगा, इन शब्दों के साथ, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, जनरली वो होंगे एडजेक्टिव, हमेशा नहीं, जनरली, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ट्रिकी केस, ED एंड ING, दिस कैन बी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, लुक फॉर द हेल्पिंग वर्ब। ये क्रिया या विशेषण हो सकते हैं, सहायक क्रिया को देखें। अगर आपको ऐसा केस दिखे जहाँ पे ED और ING हो, तो ये क्या हो सकते हैं, ये या तो वर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, सहायक क्रिया देखना पड़ेगा। ही इज़ बोरिंग अ होल, यहाँ पे एक्शन इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो देखो इसका मतलब क्या है, वह छेद कर रहा है, काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। द मूवी इज़ बोरिंग, शब्द वही है, बोरिंग यहाँ पे भी है, बोरिंग यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए द मूवी इज़ बोरिंग। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द मूवी, मूवी की क्वालिटी बता रहा है, मूवी का गुण बता रहा है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं एडजेक्टिव एग्जाम्पल इन पैसेज। सेंटेंस है सी हैज़ अ गोल्डन रिंग। एनालाइज करेंगे, रिंग इज़ अ नाउन, ठीक है, रिंग क्या है, नाउन है। आपने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रिंग क्या है, एक नाउन है। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिंग, आप क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार का रिंग, तो आंसर आएगा गोल्डन। जब बता दिया आपने, आंसर आ गया गोल्डन, गोल्डन रिंग, तो ये जो गोल्डन शब्द है ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव, आपको वही फाइंड करना है। तो आपने तो फाइंड कर लिया ना, रिजल्ट क्या निकला, गोल्डन इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ये जो शब्द है गोल्डन, ये क्या है, तो ये है एक एडजेक्टिव। क्लियर है। इस तरीके से आपको पहचानना है एडजेक्टिव को। आई होप आप अच्छे से इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब, क्रिया। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और ऑक्यूरेंस। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। इंपॉर्टेंस, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, ठीक है, सभी वाक्य में क्या होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। जैसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनता, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो स्टेट वर्ब होते हैं। मेन वर्ब जैसे रन, ईट, स्लीप, स्टडी, राइट। चेंजेस विद टेंस, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इज, एम आर, वाज, वर, हैज, एम, सोर्स, टाइम और एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलिए समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब। वर्ब्स को कैसे पहचानें। लुक फॉर वर्ड्स दैट शो टाइम और एक्शन, समय या कार्य दर्शाने वाले शब्दों को देखें। कैन यू चेंज टेंस, वॉक, वॉकड, यस, तो क्या होगा, वर्ब होगा। आपको क्या ध्यान देना है, कैन यू चेंज टेंस, क्या आप उसका टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे वॉक है तो वॉक का टेंस चेंज किया जा सकता है, क्या होगा, वॉकड होगा। जब वॉकड होगा तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। ही डिसाइडेड टू गो
एंड्स इन ईडी तो क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। चलिए, सेम वर्ड नाउन और वर्ब। एग्जाम्पल वर्ड वॉच। एज अ नाउन आई हैव अ न्यू वॉच। इट इज़ अ थिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, ये एक सामग्री है, एक चीज़ है, एक वस्तु है, तो वॉच यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद आई वॉच टीवी। इट इज़ एन एक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे वॉच, यहाँ पे वॉच होगा वर्ब। ठीक है, चलिए समझते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। डेफिनेशन क्या है इसका, मोडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। आंसर्स, किसका आंसर करता है ये, तो हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच। ठीक है, यह बताता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं। टिप है द एल वाई एंडिंग। मेन फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर शब्दों के अंत में एल वाई हो तो वे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्विकली एल वाई, स्लोली एल वाई, लाउडली एल वाई, हैप्पीली एल वाई। इन चारों में क्या है, एल वाई है लास्ट में, हाई चांस है कि ये क्या होंगे, ये होंगे एडवर्ब। ठीक है, इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हैं, आप एडवर्ब को पहचान सकते हैं। नोट क्या करना है आपको, नोट ऑल एल वाई वर्ड्स आर एडवर्ब। जैसे एग्जांपल है फ्रेंडली इज एडजेक्टिव। आपको याद रखना है कि सभी वर्ड जो एल वाई के साथ एंड होते हैं वे एडवर्ब नहीं होते। इसके एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फ्रेंडली है ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अधिकतर शब्द जो एल वाई के साथ एंड होते हैं वे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। एडवर्ब्स अलाउ अस टू शो डिग्री और इंटेंसिटी। क्रिया विशेषण तीव्रता बताते हैं। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या बताएंगे, वेरी गुड। सी इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट। एक्सट्रीमली टेल्स हाउ मच स्मार्ट। एक्सट्रीमली हमें ये बता रहा है कि स्मार्ट भी है तो कितना। सी इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट, स्मार्ट है लेकिन एक्सट्रीम स्मार्ट, एक्सट्रीमली। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या बताते हैं, तीव्रता बताते हैं। जहाँ पे आपको तीव्रता बोधक शब्द दिखे, तीव्रता वाले वर्ड दिखे, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि क्या है, वहाँ पे है एडवर्ब। ये क्या है, तो ये है एडवर्ब। ठीक है, इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कन्फ्यूज़न, हार्ड वर्सेस हार्ड। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, द रॉक इज़ हार्ड, डिस्क्राइब्स द रॉक। यहाँ पे रॉक को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, द रॉक इज़ हार्ड, रॉक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब कब होगा, ही वर्क्स हार्ड, डिस्क्राइब्स एक्शन। जब एक्शन को डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब होगा, जब नाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव होगा। इन चीज़ों का आप नोट बना सकते हैं, रिवीजन करेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, डिस्क्राइब द वर्किंग, कैसे, तो हार्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो हार्ड है ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, और यहाँ पे ये जो हार्ड है ये क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। डेफिनेशन है इसका, शोस रिलेशनशिप ऑफ नाउन प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स, पोजिशन, टाइम। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध, स्थान, समय बताता है। रूल, ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं इज इट प्रीपोजिशन और एडवर्ब। चेक इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट नाउन आफ्टर इट, जांचे कि क्या इसके बाद कोई संज्ञा है। ही इज इन द रूम, रूम इज द ऑब्जेक्ट। जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। प्लीज़ कम इन, अब यहाँ पे देखिए इन है और इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, जी नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, इतना आपको समझ जाना है।
कॉमन प्रीपोजिशन लिस्ट, जो कॉमन प्रीपोजिशन है उसे आप लोग याद भी कर सकते हैं। मेमोराइज दिस कॉमन प्रीपोजिशन, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। पोजीशन बताने वाले कौन कौन है? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन। डायरेक्शन बताने वाले टू, फ्रॉम, इनटू, टुवर्ड्स। टाइम बताने वाले बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस। रिलेशन बताने वाले ऑफ, विद, बाय, फॉर। इन सभी को आप अगर याद भी कर लेते हैं तो इतना से भी आपका काफ़ी हद तक काम चल जाएगा, ठीक है। इतना से भी आपका काम चल जाएगा। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कंजक्शन। ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। डेफिनेशन है ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इनका फंक्शन क्या होता है? ग्लू ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ? यह दो शब्दों या वाक्यों को चिपकाने, जोड़ने का काम करता है ग्लू, ठीक है। जैसे चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग, फैन वॉइस से याद रख सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग, फैन वॉइस कहने का मतलब क्या हुआ? एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है। जॉइंस इक्वल पार्ट। सबऑर्डिनेटिंग क्या है? तो बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस। जॉइंस डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, फैन वॉइस है, वो इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इतना भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ये तो बेहद आसान होता है, ये फोकट का नंबर होता है, इसको तो कोई भी बता देगा आसानी से। वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग, ठीक है। अचानक आई भावना को व्यक्त करने वाले शब्द क्या होते हैं? तो इंटरजेक्शन होते हैं। सबसे इजी जितना आपने अभी पढ़ा वो सब में बेहद इजी है। यूजुअली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके साथ क्या होते हैं? अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो ये है, ठीक है। ये आपको जहाँ पे दिखा आप फट से समझ जाएंगे कि बात किसका चल रहा है, इंटरजेक्शन का। आपको बस ये नाम याद रखना है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के साथ आप ये सिंबल याद रख लीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है वाओ, यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखा एक्सक्लेमेशन मार्क का, वाओ दैट इज़ ग्रेट, अलास ही फेल्ड, यहाँ पे भी ये सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। आपने जैसे ये मार्क देखा आप समझ गए कि बात किसका चल रहा है? बात तो चल रहा है इंटरजेक्शन का। किसका बात चल रहा है? इंटरजेक्शन का, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसे पहचानना बेहद आसान है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानना है, जो कि बेहद आसान है, और पैसेज में एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। व्हेन इन डाउट रिमूव रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट, संदेह होने पर सबसे पहले गलत विकल्प को हटा दें। क्वेश्चन द रनिंग वाटर, आइडेंटिफाई रनिंग, यहाँ पे रनिंग को आपको पहचानना है। इज इट अ पर्सन, प्लेस, नो, तो नॉट नाउन, नाउन तो होगा नहीं। इज इट द मेन एक्शन, मेन एक्शन है क्या? नो, तो वर्ब भी नहीं होगा। डज इट डिस्क्राइब वाटर, यस, ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है। जब वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होगा? डिस्क्राइब करने वाला, विशेषता बताने वाला क्या होता है? विशेषण होता है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं, ठीक है। समरी चेकलिस्ट है हमेशा की तरह। नाम मतलब नाउन, एक्शन मतलब वर्ब, डिस्क्राइब्स नाउन मतलब एडजेक्टिव, डिस्क्राइब्स वर्ब मतलब एडवर्ब, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्टेक्स्ट, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, देन डेफिनेटली आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। बाकी आगे एक दो क्लासेस और आएगा पोइट्री के ऊपर, पोइट्री को कैसे सॉल्व करना है और फिगर ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।